बहुत मोटी कमीशन दे के ठेका लेना पड़ता है। उसके बाद वो अच्छे लोग रख के काम कैसे करेंगे? अच्छे अच्छे लोगों को रखेंगे, एक्सपर्ट पर्सन को रखेंगे, उनको तनख्वाह भी ज्यादा देनी पड़ेगी। अब सैलरी उनको दे दी, कमीशन पहले दे दी, तो उसके पास बचेगा क्या? अब ये सारी प्रॉब्लम जो है, जो सारी समस्या है, वो है कमीशन। कई जगह पे कमीशन देना पड़ेगा, तो फिर काम कैसे होगा? लेकिन उसके लिए भुगतना किसको पड़ता है? कॉमन मैन को। मतलब पिस तो जनता रही है ना। देखिए, अगर आप कमीशन की बात करते हैं, इस सरकार ने आने से पहले कहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्तान को बनाएंगे, लेकिन इन्होंने 1000 का 500 का नोट बनकर जब 2000 भ्रष्टाचार बढ़ा ही है। लगातार राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं और लोग आवाज उठा रहे हैं कि हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। और ये भी हकीकत है कि ठेकेदारों को इस समय 2 पैसे कमाने मुश्किल हो रहे हैं, क्योंकि पहले कमीशन देने के बाद में ठेका मिलता है और उसके बाद में एनओसी के लिए कमीशन जाता है, फिर एनओसी मिलती है। तो क्वालिटी कहां से मेंटेन करेंगे? अगर आप 150 साल पुराने पुल की मेंटेनेंस कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर यमुना का पुल है, आगरा के अंदर यमुना के ऊपर पुल है, कैलकाटा के अंदर हावड़ा ब्रिज है, ये सब अंग्रेजों के जमाने के पुल है। जो आप 150 साल पुरानी की बात कर रहे हैं पुल की, मोरवी के अंदर, वो भी अंग्रेजों के जमाने का पुल है। लक्ष्मण झूला अंग्रेजों के जमाने का पुल है। जब वो 150 साल चल सकता है, तो 5 दिन ऐसा क्या हुआ कि उसके अंदर टूट फूट हो गई? ऐसी क्या मेंटेनेंस करी उन्होंने? क्या आज क्वालिटी के अंदर जो सीमेंट है, लोहा है, जो भी चीजें, वो इतनी कमजोर हो गई कि 1 मिनट में टूट जाएगा? देखिए, जिम्मेवारी से बचना कोई उपाय नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि एक मीडिया ने अभी इस बात को डिफेंड किया है। मुझे शर्म आ रही है कहते हुए कि क्या मीडिया को अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। जिस प्रकार से आज आप भ्रष्टाचार के ऊपर ये सवाल उठा रहे हैं, उसी प्रकार से भ्रष्टाचार के ऊपर पूरी मीडिया को घेरना पड़ेगा लोगों को। और भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्तान जब ही हो सकता है जो क्वालिटी मेंटेन होगी। लोग क्वालिटी की तरफ दिमाग नहीं लगा रहे हैं। खाने पीने की चीजों में इतनी मिलावट है, हर चीज के अंदर इतनी मिलावट है। सीमेंट के रेट कहां पहुंच चुके हैं, स्टील के रेट कहां पहुंच चुके हैं? कहीं ना कहीं तो भ्रष्टाचार है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। रफेल 126 रफेल आने थे, 5 रफेल को इन्होंने जलंधर पंजाब के अंदर उड़ाया। उसके बाद से 6ठा रफेल नहीं आया और 1,35,000 करोड़ रुपए उस पर इन्होंने खर्च कर दिए। वो डील कहां है? वो भ्रष्टाचार कहां है? हर चीज में भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये मीडिया उसको दिखाना नहीं चाहती। मैं फिर कहूंगा कि सरकार को पूरी तरह से अपनी जिम्मेवारी को लेना ही पड़ेगा। मोदी जी अगर 2 दिन के बाद में लोगों को देखने के लिए जा रहे हैं, तो मोदी जी को दिखाना पड़ेगा कि वो किस तरह के प्रधानमंत्री हैं। क्या वो जनता के हित की बात कर सकते हैं? वरना नहीं कर सकते। हिंदुस्तान के विकास के लिए लोगों की जिम्मेवारी बहुत जरूरी है। अगर मैं भी आपके सामने कुछ बोल रहा हूं, तो ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं उसकी जिम्मेवारी अपने ऊपर लूं कि हाँ, मैं गलत बोला हूं या सही बोला हूं। और काम करने की जिम्मेवारी तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, नहीं तो काम बिगड़ते ही रहेंगे। वही समस्या यहाँ पर यही है कि हम जब काम करते हैं तो हम जिम्मेदारी से क्यों भागते हैं? वहां के ऑफिसर्स वो सब जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। अब मोदी जी वहां के सीएम रहे हैं लगातार 25 सालों से, लगभग एक तरह से वो 20 सालों से, 25 सालों से, बोले चाहे प्रधानमंत्री भी हो गए हैं, तब भी कमांड उन्हीं के हाथ में रही है। फिर अगर मोरबी में जाने पर सड़क नहीं बनानी पड़ रही है और रातों रात हॉस्पिटल की रेनोवेशन करनी पड़ रही है, कूलर लगाया जाता है लेकिन उसका बिजली पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जाता, ऐसे रख दिया जाता है लाकर कि मोदी जी के आने पर वो सामने दिखे आकर। तो ये कैसा तंत्र बनाया जा रहा है? देखिए, सरकार गुजरात के अंदर बीजेपी की है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। वहां पर सफेद चदरों से सड़कों को ढक दिया जाता है जिससे कि झुग्गी झोपड़ी दिखाई ना दे। फिर मैं लगातार कह रहा हूं कि ऐसा क्या मॉडल इन्होंने गुजरात को बनाया जिसको बेचा इन्होंने और केंद्र में सरकार बनाई। इन्होंने जितने भी निर्णय लिए हैं देश के विरुद्ध है, देश के खिलाफ है। सिर्फ इन्होंने एक एजेंडे पे काम करके, हिंदू मुसलमान के एजेंडे पे काम करे, धर्म के एजेंडे पे काम करके देश को भ्रमित किया है। इस समय क्वालिटी नाम की चीज किसी भी चीज में नहीं है।
नोटबंदी की, नोट कम बंद हुए, छपे ज्यादा, वो भ्रष्टाचार कहाँ गया? कहाँ है लोग? नोटबंदी का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, पेट्रोल का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, जो क्रूड बहुत सस्ता आकर के पेट्रोल बहुत महंगा बिका। जीएसटी का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, व्यापारियों को उनका रिफंड नहीं मिल रहा है। तो आप ये मान लीजिए कि ये नेता, ये ऑफिसर्स जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई भी जवाब नहीं है। ये देख रहे हैं किस प्रकार से हर चीज का विनाश हो रहा है, सरकारी संपत्तियां बेची जा रही हैं और उसको प्राइवेट हाथों में, ये इसलिए कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है। क्या पहले काम नहीं होते थे? क्या पहले के लोग अब के लोग ज्यादा निकम्मे हो गए या आलसी हो गए? या पहले के लोग काम करते थे? जब ये न्यू इंडिया बना रहे हैं तो लोगों को समझाना भी पड़ेगा। नौकरियां नहीं दे रहे हैं, जीएसटी लगा दी है, पेट्रोल का डीजल बहुत ज्यादा बढ़ा, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, उसके बावजूद भी ये सरकार किसी भी जिम्मेवारी को लेने के लिए तैयार नहीं है। लोग बहुत परेशान है। और ऊपर से मोरबी जैसी घटना, वंदे मातरम रेल जैसी घटना, क्या आपने सुना कि भैंस के टकराने से रेल का इंजन टूट सकता है? मतलब क्या क्वालिटी बना रहे हैं ये? अगर भैंस के टकराने से पहले हाथी पता चलता था, हाथी टकरा गया, हाथी मर गया, आज भैंस तो मरी लेकिन रेल का इंजन टूट गया। तो ये क्या क्वालिटी बना रहे, ये देखने वाली चीज है। अगर इन्होंने 3300 करोड़ रुपए का सरदार पटेल की मूर्ति बनाई तो उसके अंदर तरेड़ आ रही है। ये सरकार दिखा नहीं रही है, उसके अंदर तरेड़ आ रही है। अगर आप खुद भी देखें, मैंने देखा है, अगर आप खुद भी देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा उस मूर्ति में तरेड़ आ चुकी है। क्वालिटी इन्होंने नहीं, क्वालिटी की तरफ दिमाग ही नहीं है इनका। इनका अपने मित्रों को पैसा और फायदा पहुंचाने में दिमाग है। जो ये पुल बनाया है जिस आदमी ने, वो भी इनका मित्र था, जिसको बल्ब बनाने का या घड़ी बनाने का एक एक्सपीरियंस था, दरी बनाने का एक्सपीरियंस था, उसको पुल बनाने का ठेका दिया गया इन्होंने। आज अनिल अंबानी ऐसे प्रोडक्ट को खत्म करके आज अनिल अंबानी है कहाँ? इन्होंने देश के युवाओं का रोजगार छीना है। HAL से इन्होंने एक जिम्मेवारी लेकर के अनिल अंबानी को दी। आज अनिल अंबानी कहाँ है? आज राफेल कहाँ है? हर चीज खत्म होती जा रही है। प्राइवेट, ये जब मिलिट्री के अंदर भी अग्निवीर, अग्निपथ, फलाना ढिकड़ा, प्राइवेट 4 साल की नौकरी, तो समझ में नहीं आ रहा है लोगों का भविष्य क्या है। हर चीज के अंदर इस समय भ्रष्टाचार है, हर चीज में भ्रष्टाचार है। बहुत ज्यादा दिमाग खराब है कि ये सरकार करना क्या चाहती है और कहना क्या चाहती है। थैंक यू वेरी मच। बात मेन यही थी आज मोरबी की घटना से मन सबका दुखी होगा। अचानक पुल का टूट जाना और धड़ाधड़ लोगों का पानी में गिर जाना, उसके बाद बहुत से लोगों ने, हिंदू मुस्लिम वहाँ गुजरात में सबसे ज्यादा होता है। गोधरा का कांड आज भी लोगों को याद है। लेकिन इस घटना के बाद जिस तरह से मुसलमानों ने हिंदुओं को बचाया और हिंदुओं ने मुसलमानों को चाय पानी, जो भी गिरने वाले मरने वाले लोग, वहां पर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम का हमें कोई मतलब नहीं है, सब एक हैं। लेकिन जो परेशान है उसकी परेशानी को कम करना, मर रहा था या डूब रहा था उसको बचाना हमारा एक मानवता का धर्म है। लेकिन यही मानवता लीडरों में हमें क्यों नजर नहीं आ रही? क्यों वो व्यथित नहीं होते हैं इस तरह की घटनाओं के बाद? कहने को कह भी देते हैं कि जी हमारी संवेदनाएं घायलों के साथ या मरने वालों के परिजनों के साथ हैं, हमें दुख है। लेकिन वो दुख चेहरे पे नजर नहीं आता है, वो सिर्फ शब्दों में नजर आता है। लेकिन अगर सच में दुख होता तो किसी की हिम्मत नहीं होनी थी कि वो रातों रात उस हॉस्पिटल को रेनोवेट करें, पेंट करें, जबकि पेंट मरीजों के लिए वैसे भी घातक होता है। आमतौर पे उसमें केमिकल डाले जाते हैं और घायलों को में तो मुझे लगता है वायरस भी हो सकता है, उससे इन्फेक्शन हो सकती है। लेकिन कोई नहीं परवाह करता है, लोगों की सुनी नहीं जाती है, लोगों को समझ नहीं है। और वहाँ बाकी सब हिंदू मुस्लिम करके वो अपना काम चला लिया जाता है।
दूसरी तरफ केजरीवाल जी की बात करें, आप आम आदमी पार्टी वहां इलेक्शन लड़ रही है, पूरे जोरदार तरीके से लड़ने के दावे भी कर रही है, और फिर केजरीवाल जी तो प्रधानमंत्री के दावे भी कर रहे हैं कि मैं तो प्रधानमंत्री पद का दावेदार हूं। तो क्या अच्छा नहीं होता कि जब मोरबी की घटना हुई तो भविष्य का प्रधानमंत्री अपने आप को कहलाने वाले केजरीवाल जी वहां जाते, वहां जो हेल्प करने वाले लोग थे उनको कुछ संतावना देते, कोई उनका दुख दूर करने की कोई कोशिश करते, कोई हॉस्पिटल में देखने जाते। प्रधानमंत्री नहीं गए, लेकिन अगर आप भी अपने आप को भविष्य का प्रधानमंत्री मानते हैं तो यू शुड गो देयर। राहुल गांधी दूर हैं, वो कहते हैं, उनको उसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस पे राजनीति नहीं करना चाहता, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मेरी सिर्फ संवेदनाएं उनके साथ हैं, हमें इस पे कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन सरकारी फंक्शन कैसे चल सकते हैं ऐसे दुखद अवसर पर? सवाल यहाँ बहुत बड़े हैं। लोग भी सोच रहे हैं कि हमने किस तरह के लोगों के हाथों में सत्ता दे दी है। उम्मीदें टूट रही हैं, परिवार तो टूटे टूटे हैं, लोगों की हड्डियां भी टूटी हैं, पुल टूटा है तो। लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है उन्होंने क्या कुछ तोड़ा है, ये भी सवाल है जो लोगों के मन को कचोट रहा है। एक उदासीनता उसी मामले में लोगों के मन में घर कर रही है कि इन लीडर से कहीं कोई उम्मीद बाकी नहीं रही है। अगर ऐसी स्थिति हो गई, सच में ऐसी स्थिति हो गई, तो सुलगता सवाल ये है कि देश का भविष्य क्या होगा। ये न्यू इंडिया का जो कंसेप्ट केंद्र सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, क्या वो बर्बाद इंडिया तो नहीं हो जाएगा? देश बर्बादी की तरफ नहीं बढ़ रहा क्या? क्यों हम जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं? क्यों सत्ता में बैठे हुए लोग अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझ रहे कि जिन लोगों ने उनको वोट दिया है उनको उन्होंने महामानव नहीं बना दिया है? आप अपने आप को महामानव मत समझिए, आप मनुष्य हैं। और जब आपको एक जिम्मेदारी, एक वोट दी गई है तो आपकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।